सौरभ अवतार और नरसिंह अवतार की कथा सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अधर्म का भार पृथ्वी पर बढ़ा है, तब तब परमपिता ने विभिन्न अवतार धारण करके धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश किया है। यही सनातन नियम है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यह कथा दो अद्वितीय अवतारों की है। एक है नरसिंह अवतार, जो प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए, और दूसरा है कमझात परंतु दिव्य सौरभ अवतार, जो एक अत्यंत कठिन युग में उत्पन्न हुए थे, जब धर्म को बचाने के लिए सूर्य और अग्नि की शक्तियां स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित हुईं। त्रेता युग के अंत और द्वापर के प्रारंभ के बीच एक कालखंड था, जब संसार में असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा था। राक्षसराज हिरण्यकशिपु के वंशज अब भी जीवित थे, और उनके साथ साथ कुछ नए असुर कुलों ने भी जन्म लिया था। इनमें सबसे शक्तिशाली था अंधकारेश असुर। उसकी देह काजल के समान काली थी, नेत्र अग्नि के गोले जैसे, और उसकी वाणी सुनते ही मनुष्य के हृदय में भय का संचार होता था। वह सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाता था, अतः उसने आकाश में धुएं का एक जाल बुन दिया, जिससे पृथ्वी पर दिन भी धुंधला हो गया। अंधकार बढ़ने लगा, फसलें नष्ट होने लगीं, मनुष्यों के मन में आलस्य, लोभ और क्रोध का वास हो गया। आर्ष मुनि अपने यज्ञ पूरे नहीं कर पा रहे थे। यह देख देवगण चिंतित हुए और ब्रह्मलोक में सभा बुलाई गई। ब्रह्मलोक के विशाल सभा मंडप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, अग्निदेव, सूर्यदेव और अन्य सभी देवता एकत्र हुए। इंद्र ने कहा, हे देवाधिदेव, यदि यह अंधकारेश जीवित रहा तो कुछ ही वर्षों में धर्म का दीपक बुझ जाएगा। सूर्यदेव ने कहा, उसकी शक्ति इतनी है कि मेरे रथ के 7 अश्व भी उसका धुआं चीर नहीं पा रहे। वह एक दिव्य अवतार से ही नष्ट होगा, जो सूर्य के तेज और अग्नि के क्रोध दोनों को धारण करे। विष्णु मुस्कुराए, समय आ गया है कि तुम दोनों की शक्तियां मिलकर धरती पर जन्म लें। यह होगा सौरभ अवतार, सूर्य और अग्नि के संयोग से उत्पन्न। वह तेजस्वी होगा, उसका रूप स्वर्णाभ और नेत्र प्रज्वलित अग्नि जैसे होंगे। उसकी भुजाएं विशाल होंगी और उसका वचन धर्म की प्रतिज्ञा। ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की, परंतु ध्यान रहे, अंधकारेश को मारने से पहले तुम्हें नरसिंह अवतार की सहायता लेनी होगी, क्योंकि उसका एक सेनापति अमर है, जिसे केवल आधा मनुष्य, आधा सिंह ही मार सकता है। पृथ्वी पर अर्जुनपुरी नामक नगरी थी, जहां धर्मनिष्ठ राजा वीरेंद्र सेन राज्य करते थे। उनकी पत्नी सावित्री सूर्यवंश की कन्या थीं। एक दिन सावित्री ने स्वप्न में देखा कि सूर्यदेव और अग्निदेव एक साथ आकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। 9 महीनों बाद एक बालक का जन्म हुआ, जिसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, बाल अग्निशिखा जैसे लाल और नेत्र मानो सूर्य की प्रथम किरण हो। उसका नाम रखा गया सौरभ। बालक बचपन से ही अद्भुत था। 5 वर्ष की आयु में ही धनुष बाण चला लेता, अग्नि में हाथ डालकर जलन अनुभव नहीं करता, और रात में भी उसके माथे से मंद प्रकाश निकलता। सौरभ को युवावस्था में पता चला कि अंधकारेश ने उनके पिता की सेना पर आक्रमण किया है। उन्होंने माता पिता से विदा ली और हिमालय की ओर चले गए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। 12 वर्षों के तप के बाद विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सौरभ, तुम्हारा तेज और अग्नि शक्ति अपराजेय है, पर अंधकारेश का दाहिना हाथ कर्कट असुर है, जिसे केवल नरसिंह रूप ही मार सकता है। जाओ, पहले नरसिंह को खोजो और फिर मिलकर अधर्म का नाश करो। सौरभ ने पूर्व दिशा की ओर यात्रा शुरू की। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और भयानक नदियां पार करते हुए वे एक प्राचीन मंदिर पहुंचे, जिसके द्वार पर सिंह की मूर्ति थी। भीतर से एक गूंजती हुई गर्जना सुनाई दी। वहां वे मिले नरसिंह अवतार से, जो अब भी पृथ्वी पर गुप्त रूप से रहकर धर्म की रक्षा कर रहे थे। नरसिंह का रूप भव्य था, सिंहमुख, स्वर्णमय अयाल, विशाल भुजाएं और नेत्र अग्नि जैसे प्रज्वलित। उन्होंने सौरभ को देखते ही कहा, तेरा तेज तो सूर्य की किरणों को भी लज्जित कर दे। क्यों आए हो मेरे पास, वत्स? प्रभु, अंधकारेश और कर्कट असुर ने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। अकेले मैं उन्हें परास्त नहीं कर सकता, आपका साथ चाहिए। नरसिंह गरजे, यदि धर्म की रक्षा हेतु है तो मैं तेरे साथ चलूंगा। महायुद्ध दोनों ने मिलकर अंधकारेश की नगरी पर आक्रमण किया।
सबसे पहले नरसिंह ने कर्कट असुर को चुनौती दी। वह असुर आधा मानव आधा केकड़े के रूप में था और उसकी चिपट्टी भुजाएं लोहे की दीवार जैसी कठोर थीं। युद्ध कई घंटों तक चला। अंततः नरसिंह ने उसे अपने नखों से चीर डाला। इधर सौरभ अंधकारेश के सामने खड़े थे। अंधकारेश ने आकाश को पूरी तरह धुएं से ढक दिया, पर सौरभ के भीतर की सूर्य अग्नि शक्ति फूट पड़ी। उनका शरीर प्रज्वलित हो उठा और उन्होंने सूर्याग्नि चक्र नामक अस्त्र प्रकट किया, जो प्रकाश और ज्वाला का घूर्णन था। अंधकारेश ने मंत्रों से उसे रोकने का प्रयास किया, पर चक्र ने उसके धुएं को भस्म कर दिया और उसे राख में बदल दिया। धर्म की पुनः स्थापना। अंधकारेश के नाश के बाद सूर्य पुनः तेजस्वी हो उठा। खेतों में हरियाली लौटी, नदियां निर्मल हुईं और मनुष्यों के हृदय से आलस्य का जाल हट गया। सौरभ और नरसिंह ने विदा ली। नरसिंह अपने गुप्त लोक लौट गए और सौरभ अपने राज्य में वापस आए। राजा वीरेंद्र सेन ने सौरभ को सिंहासन सौंप दिया। सौरभ का शासन न्याय, धर्म और समृद्धि से भरा रहा। लोग कहते थे कि उनके राज्य में रात में भी मानो सूर्य का प्रकाश फैला रहता था। उनके अवसान के बाद भी उनकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही कि जब सूर्य और अग्नि ने एक साथ जन्म लिया तो अधर्म का अंधकार मिट गया। उपसंहार। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और समाज का उत्थान है। चाहे अंधकार कितना भी घना हो, जब सत्य, साहस और सहयोग एक साथ खड़े हों, तो प्रकाश की विजय निश्चित है।